आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग भक्ति काल में सगुण काव्य परंपरा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवियों का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तुलसीदास को और आज की इस पाठचर्या में अन्य कवियों पर करने वाले हैं चर्चा। तो यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। राम भक्ति शाखा के अन्य कवियों में देखते हैं सबसे पहले अग्रदास को। कृष्णदास पयहारी के ये शिष्य थे और नाभादास के गुरु। जीवाराम ने इन्हें रसिकों का संगम, रसिक भाव भक्ति का प्रचारक कहा, तो वहीं भक्तमाल के टीकाकार वासुदेव दास ने इन्हें शील का आचार्य कहा। जनकलली की अग्रसहचरी ने कहा जाता है, तो वहीं इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, हितोपदेश, उपखांड, बावनी, श्रृंगार रस सागर और अष्टयाम प्रमुख हैं। राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक रहे हैं। तुलसीदास की दास्य भाव की भावना थी। और आगे बढ़ते हैं, विष्णुदास को देखते हैं। तो विष्णुदास वाल्मीकि रामायण के रूपांतर करता है। स्नेह लीला, स्वर्गारोहण, पर्व स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म जैसी रचना ईश्वरदास की है। अंगद पैज वीर रस में लिखी गई रचना है। मुनि लावण्य द्वारा लिखा गया रावण मंदोदरी संवाद काफी चर्चित है। तो सुंदरदास का हनुमान चरित। नाभादास, जॉर्ज गियर्सन ने इन्हें नारायण दास कहा है और इनका नाम नाभा अली भी मिलता है। ये जात के डोम थे, अग्रदास के शिष्य थे। भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित गान, 316 छप्पयों में ब्रज भाषा में तथा अष्टयाम शीर्षक से 2 रचनाएं की, जिसमें एक अवधि और दूसरी ब्रज भाषा की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रियादास को। तो भक्तमाल की टीका रसबोधनी नाम से प्रियादास ने लिखी। केशवदास मूलतः रीतकालीन कवि हैं, ये भी राम भक्त कवि हैं। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक की रचना इन्होंने की और संवादात्मक प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा। सीतायन रामप्रिया शरण का है, वहीं जानकी रसिक शरण का है अवधि सागर। जबकि प्रेम सखी द्वारा लिखा गया है सीता राम नक्शिक, होरी छंदादि प्रबंध और कवितादि प्रबंध। राम सखी द्वारा लिखा गया है राघव मिलन और यमुना दास द्वारा लिखा गया है गीत रघुनंदन। बालकृष्ण नायक अली द्वारा लिखा गया है ध्यान मंजरी तथा नेह प्रकाशिका। लाल दास द्वारा लिखा गया है अवध विलास, भरत जी की 12 मासी। मलुक दास का राम अवतार लीला और हृदय राम की रचना है हनुमानाष्टक। रीत काल में लिखे गए कुछ काव्यों को देख लेते हैं राम काव्य। तो रसिक बिहारी का राम रसायन, मधुसूदन का रामाश्वमेध, रघुराज सिंह का राम स्वयंवर, बावन रघुनाथ दास का विश्राम सागर, वहीं पद्माकर का राम रसायन काफी प्रमुख है। आधुनिक युगीन काव्य में भारतेंदु द्वारा लिखा गया रामलीला ग्रंथ, मैथिली शरणगुप्त का साकेत और पंचवटी, बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत, हरिऔध जी का वैदेही वनवास, रामचरित उपाध्याय का रामचरित, चिंतामणि निराला की राम शक्ति पूजा, नरेश मेहता का संशय की एक रात कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास की भक्ति भावना जो है, भक्त के 9 प्रकार जिसे नवधा भक्ति कहते हैं, इसमें दास्य भाव की भावना थी तुलसीदास की। और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, साख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति के भेद हैं। ये शुद्ध रूप से अहेतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते हैं। शुक्ल जी ने तुलसीदास की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महानारायण उपनिषद में विष्णु के पर्याय के रूप में वासुदेव का उल्लेख है। कौशितकी ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को आंगिरस का शिष्य और देवकी का पुत्र कहा गया है। राधा की सर्वप्रथम चर्चा गोपाल तापनी उपनिषद में कृष्ण के प्रेयसी के रूप में मिलती है। संस्कृत साहित्य में कृष्ण के अलौकिक कर्मों का उल्लेख
अश्वघोष की रचना बुद्धचरित में मिलती है। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के सभा पंडित जयदेव ने गीत गोविंद की रचना 12 सर्गों में की। इसमें रास शब्द का अर्थ वसंत रास है, जबकि भगवत पुराण में रास का अर्थ शरद रास है। श्री कृष्ण का उल्लेख बुद्धचरित के अश्वघोष की रचना, वेड़ी संहार भट्ट नारायण की रचना, उज्ज्वल नीरमणि रूप गोस्वामी की रचना, गाथा सप्तशती में हाल की रचना और प्राकृत व्याकरण एवं द्वाश्रय काव्य हेमचंद्र में मिलती है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों को देख लेते हैं तो संकादिक संप्रदाय, सखी हरिदासी या टट्टी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, गौणी संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं। संकादिक संप्रदाय को देख लेते हैं, वह निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्क को भगवान सूर्य का अवतार अथवा कृष्ण के सुदर्शन का अवतार माना जाता है। इन्हें सुदर्शन भी कहा जाता है। भक्त के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। द्वैताद्वैत को प्राचीन भेदाभेदवाद का नवीन रूप माना जाता है। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तव, राजमंत्र रहस्य खोडसी, प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निम्बार्काचार्य के शिष्यों में श्री निवासाचार्य, श्री गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट और श्री औदुंबाचार्य प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज नामक स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र है। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं और मत द्वैताद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य के गुरु नारद मुनि हैं। निम्बार्क का जन्म निम्बापुर, मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। ब्रजमंडल का यह प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। शैशवावस्था में निम्बार्क का नाम नियमानंद था। इन्हें आरुणी भी कहते हैं। वादरायण व्यास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता है। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। दक्षिण भारत में जन्मे निम्बार्क की कर्मभूमि ब्रजमंडली रही है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवियों में हरि व्यास देव, महावाणी इनकी प्रमुख रचना, परशुराम देव, परशुराम सागर इनकी प्रमुख रचना और श्री भट्ट की युगल शतक और आदिबानी प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और वल्लभ संप्रदाय व वल्लभाचार्य को देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में पूर्व मीमांसा भाष, उत्तर मीमांसा भाष, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य भी कहते हैं। इसे विट्ठल ने पूरा किया था। श्रीमद् भगवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य बाबर व सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ और विट्ठलनाथ थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ होता है भगवान की कृपा या अनुग्रह। पुष्टि मार्गी भक्ति को रागानुगा या रागानुरागा भक्ति कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, काम रूपा और संबंध रूपा। इसमें जीव के 3 प्रकार हैं, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव व प्रवाह जीव। इन्होंने ब्रह्म के दोनों रूपों सगुण और निर्गुणों को स्वीकार किया। शुद्धाद्वैतवाद का प्रधान ग्रंथ अणुभाष्य है। शुद्धाद्वैतवाद को अविकृत परिणामवाद भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के अष्टयाम सेवा में मंगलाचरण श्रृंगार, ग्वाल राजयोग और उत्थापन, भोग, संध्या आरती तथा शयन प्रमुख हैं। वल्लभाचार्य के 84 और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं और गोस्वामी विट्ठलनाथ को देखते हैं। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टयाम की स्थापना की। वल्लभाचार्य के शिष्य जिनका 84 वैष्णवन की वार्ता में वर्णन मिलता है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विट्ठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इन 8 लोगों को मिलाकर के अष्टयाम की स्थापना की गई थी। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। 1565 ईस्वी में 4 अपने 4 पिता के यानी वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर के जो है अष्टयाम की स्थापना की, जिन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है। श्री हरिराय ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में 8 सखाओं का उल्लेख किया है।
विठलनाथ का जन्म वाराणसी के निकट चरवाट नामक गांव में हुआ था और कुंभन दास की आयु में वल्लभाचार्य से बड़े थे। विठलनाथ ने रसखान को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था। आगे सखी संप्रदाय व स्वामी हरिदास। केलिमाल व सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया। पहले यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा थी। सखी संप्रदाय का उपास्य प्रेम तत्व है जो 3 रूपों में राधा, हरि व सखी जन का है। रसोपासना के कारण हरिदास की भक्ति रसिक भाव की हो गई। इनके कृष्ण द्वापर के अवतारी नहीं राधा वृषभान की कुमारी हैं। हरिदास के प्रमुख शिष्य तानसेन थे। जगन्नाथ स्वामी, विठल, विपुल, बिहारिंदास, नागरीदास, सरसदास सखी संप्रदाय के आचार्य हैं। इस संप्रदाय में भक्त प्रायः स्त्रियों के वेश में रहते थे, क्योंकि वे कहते थे जिन भेषा मोरे ठाकुर रीझें सो ही भेष धरूंगी। इस संप्रदाय में हरिदासी संप्रदाय भी इसे कहा जाता है और इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। स्वामी हरिदास जी द्वारा निकुंजोपासना के रूप में श्यामा कुंज बिहारी की उपासना सेवा पद्धति विकसित हुई। इस संप्रदाय के भक्त स्त्रियों की तरह 16 श्रृंगार करते हैं तथा रजस्वला का भी पालन करते हैं। कृष्ण दत्त पालीवाल के अनुसार राधा वल्लभ संप्रदाय में सखी भाव की प्रधानता है। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय में शुद्ध सखी भाव की प्रधान रूप से उपासना की। यह धारणा भ्रामक है कि सखी संप्रदाय का जन्म राधा वल्लभ संप्रदाय से हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कृष्ण उपासना। अब गौणी संप्रदाय को देख लेते हैं। गौणी संप्रदाय व चैतन्य महाप्रभु को। तो गौणी संप्रदाय के प्रमुख कवियों में राम राय, आदिवाणी, गीत गोविंद भाषा इनकी प्रमुख रचना है। सूरदास मनमोहन में सुहृदय वाणी में संकलित है। वहीं गदाधर भट्ट के फुटकल पद हैं। चंद्र गोपाल के चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार व राधा विहार हैं। माधवदास माधुरी का है केल माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। भगवत मुदित का है वृंदावन सत, रसिक अन्यमाल। भगवान दास का है स्फुट पद। गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई। विश्वंभर गौरांग व गौर मिलता है। इनके दीक्षा गुरु केशव भारती थे। चैतन्य की भक्ति में भावुकता, ममता व प्रेम तत्व है। चैतन्य का दार्शनिक सिद्धांत अचिंतन्य भेदाभेद है, जिसकी व्याख्या जीव गोस्वामी के ग्रंथ भगवत संदर्भ से मिलती है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है। चैतन्य के खड स्वामियों में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट स्वामी, रघुनाथ दास स्वामी प्रमुख हैं। आगे राधा वल्लभ संप्रदाय व हित हरिवंश को देख लेते हैं। तो इस संप्रदाय के कवि दामोदर दास, सेवकवाणी इनकी रचना है। हरिराम व्यास का व्यासवाणी, रास पंचाध्यायी, रागमाला, नवरत्न, स्वधर्म पद्धति है। वहीं चतुर्भुज दास का द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश, हितजू को मंगल। ध्रुवदास की रचनाओं में भक्त नामावली, सिद्धांत विचार, 42 लीला। नेही नागरीदास की रचनाओं में सिद्धांत, दोहावली, पदावली और रस पदावली प्रमुख हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश हैं। इसमें कृष्ण के स्थान पर राधा की प्रधानता है। हित 84 हित हरिवंश द्वारा लिखा गया इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें प्रेम के तत्व सुखी भाव को सफलतापूर्वक स्थान दिया गया है। यह संप्रदाय कर्मकांड विहीन है। इसमें उपासना का आधार रस है, जिसे रसोपासना कहा जाता है। हरिराम व्यास ने हित हरिवंश की मृत्यु पर लिखा कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गया ठाठ सिंगार। हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार भी माना जाता है। हित 84 पर प्रेमदास व लोकनाथ ने टीका भी लिखी है। यमुना अष्टक,
राधा सुधा निधि और हित हरिवंश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और कृष्ण भक्त संप्रदाय में कुछ संप्रदाय निरपेक्ष कवियों को देख लेते हैं। तो मीरा और रसखान प्रमुख हैं। मीरा मेवाड़ के राठौर रतन सिंह की पुत्री, राव दूदा जी की पौत्री, राव ओ जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। रैदास को इन्होंने अपना गुरु माना है। अधिकतर विद्वान रसखान को पिहानी हरदोई का मानते हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। इन्हें तुलसी का समकालीन माना जाता है। भारतेंदु ने इनके विषय में लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू आ रही। कृष्ण भक्त के कुछ कवि और उनकी विशेषताओं में सूरदास पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।